मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी और हमारा मतलब कोर्स का सेकंड लास्ट चैप्टर है जो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एलपी बचा है बस, बाकी सब हमारा कोर्स ख़त्म हो गया है। तो सबसे पहले मैं कराऊंगा आपका थोड़ा सा 11th का रिवीजन, क्योंकि आप भूल गए होंगे, मुझे पता है आप कैसे हैं। चलिए, पहला टॉपिक है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? जब हम कोई भी काम करते हैं तो सारे उसके आउटपुट्स को जब एक कर्ली ब्रैकेट्स में रखते हैं उसे बोलते हैं सैंपल स्पेस। कुछ सैंपल स्पेस फिक्स हैं। पहला है एक कॉइन का, वो तो होता है H, T। दूसरा होता है दो कॉइन्स का, वो होता है HH, HT, TH, TT। एक होता है तीन कॉइन्स का। ये तो आप याद ही कर लीजिए वैसे, क्योंकि काम आते हैं। वैसे तरीका बता रहा हूँ मैं कैसे करते हैं। देखो, तीन का बनाना है मुझे, तो पहले मैंने तीनों H ले लिए। अब मैं क्या करूँगा, दो H लूँगा और एक T लूँगा और T की पोजीशन को चेंज करूँगा, एक बार लास्ट में, एक बार बीच में और एक बार शुरू में। ये मैंने ले लिए दो H और एक T। अब लूँगा मैं दो T और एक H और वही चेंज करूँगा H की पोजीशन, एक बार बीच में, एक बार साइड में और एक बार यहाँ पे। और अब ले लिए, इसमें लिए मैंने दो T और एक H, लास्ट में लूँगा तीनों T। तो ये मेरा आ गया सैंपल स्पेस 8 का। चौथा होता है एक डाई का सैंपल स्पेस, वो तो पता ही है आपको सबको, 1 2 3 4 5 6। फिर होता है दो डाइस का सैंपल स्पेस, तो वो होता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरह से 2 1 से लेके 2 6 तक बनेगा और ऐसे ही लास्ट में आएगा 6 6। तो 36 सैंपल स्पेस बनते हैं इसके, राइट। ये सब डिग्निफाई होते हैं हमारे 2 की पावर n से, क्योंकि इसमें दो होते हैं, एक हेड और एक टेल। ये होता है 6 की पावर 1। ये मतलब 2 की पावर का मतलब है कि अगर एक है तो 2 की पावर 1, दो कॉइन है तो 2 की पावर 4 4 हैं, तीन है तो 2 की पावर 3 8 हैं। ऐसे डाई में तो 6 की पावर 1 6 है, 6 की पावर 2। ये सिंपल सैंपल स्पेस है। एक कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि वो कहता है जी मैंने एक कॉइन टॉस किया और अगर कॉइन में हेड आया तो मैंने एक डाई थ्रो करी, और अगर टेल आया तो मैंने फिर से एक कॉइन टॉस कर दिया। तो अगर ये ऐसा सैंपल स्पेस है, इसे बोलते हैं अनसिमेट्रिक। मतलब सिमेट्रिक नहीं है, अनसिमेट्रिक, ठीक है। अनसिमेट्रिक मतलब है जब वो सिमेट्री ना हो उसमें। जैसे मैंने पहले एक कॉइन टॉस करूंगा, कॉइन में आ गया H और T और हेड आएगा तो मैं डाई थ्रो करूंगा, यानी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, और कॉइन आएगा तो मैं एक कॉइन दोबारा टॉस करूंगा। तो ये अनसिमेट्रिक इसलिए है कि अगर मैं इसको आधा करूं तो ये दोनों सैंपल स्पेस सेम नहीं है। तो जब भी हमारे पास अनसिमेट्रिक सिस्टम आएगा तो हम बनाएंगे ट्री डायग्राम। सब बताऊंगा, चिंता ना करो, ठीक है जी। ये तो बात हुई सैंपल स्पेस की। अब बात करते हैं इवेंट्स की। ये सब इवेंट का 11 चल रहा है। इवेंट्स क्या होते हैं? मान लीजिए एक सैंपल स्पेस है, मैंने डाई का ले लिया 1 2 3 4 5 6। मैं आपसे कह रहा हूं कि पहला इवेंट ए लिया मैंने कि जी इवन नंबर आया है, तो मेरा ए का सैंपल स्पेस बन गया 2 4 और 6। मैं बी कह रहा हूं जी ऑड नंबर आया, तो बी का बन गया 1 3 और 5। फिर मैं कह रहा हूं सी का इवन प्राइम नंबर आया, तो मेरा बन गया सी का 2। देख रहे हो आप? अच्छा, जिस इवेंट में ये सब इवेंट हैं, ए इवेंट हैं, बी इवेंट हैं, सी इवेंट हैं, ये इवेंट के सैंपल स्पेस हैं। अगर किसी इवेंट में एक एलिमेंट है उसे बोलते हैं सिंपल इवेंट और बाकी को बोलते हैं कंपाउंड इवेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखो ए और बी में से कॉमन देखो कुछ आ रहा है क्या? इस ए में से और बी में से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं जी, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो 5 आ गया। ऐसे दो इवेंट जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए उसे बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और इसमें P ऑफ A इंटरसेक्शन भी 0 होता है। ये बात याद कर लो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में P A इंटरसेक्शन भी 0 होता है। एक होते हैं वो इवेंट जब मैं उनका यूनियन करूं। अब जरा A और B का यूनियन करना क्या आएगा?
1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, इसका मतलब सैंपल स्पेस आ जाएगा। तो जब कभी ऐसा हो गया कि ए यूनियन बी सैंपल स्पेस आ गया, तब उसे बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, और इस केस में पी ए यूनियन बी 1 होता है। ये बात याद कर लीजिएगा, क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। 0 तब होती है जब इम्पॉसिबल इवेंट हो, और 1 तब होती है जब श्योर इवेंट हो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि रात के बाद दिन आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑब्वियसली 1 है, ठीक है। रात के बाद रात आएगी तो प्रोबेबिलिटी 0 है। एक डाई में 7 नंबर आएगा तो 0 पॉसिबिलिटी है। एक डाई में 7 से छोटा नंबर नेचुरल नंबर आएगा तो वो प्रोबेबिलिटी 1 है। तो ये श्योर इवेंट और ये इम्पॉसिबल इवेंट, राइट। कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने आपको 11th में। पहला था पी ए नॉट निकालना हो तो वो होता है 1 माइनस पी ए। पी ए यूनियन बी निकालना हो तो वो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है इवेंट ए तो होगा लेकिन बी नहीं होगा। इसका फॉर्मूला होता है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब हुआ इसमें बी होगा और ए नहीं होगा, तो पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये बहुत फॉर्मूले काम आएंगे। पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ये होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। इसका मतलब होता है नाइदर ए नॉर बी, या नन ऑफ दीज, नन ऑफ द इवेंट, ठीक है। फिर आता है पी ए नॉट यूनियन बी नॉट, या तो ए ना हो या बी ना हो, तो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ये बड़े काम आते हैं, ठीक है जी। तो ये था आपका स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ 11th क्लास। अब चलते हैं 12th क्लास पे। पहला कंसेप्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये क्या कहता है जी? ये कहता है कि पी ए अपॉन बी का मतलब होता है, और पी बी अपॉन ए, दो होते हैं इसमें। जो इवेंट नीचे आता है, मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ दो इवेंट हैं ए और बी। इस ए अपॉन बी का मतलब क्या है? इस ए अपॉन बी का मतलब है कि दो इवेंट थे ए और बी पहले हो चुका, और बी के होने के बाद मुझे ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसे बोलते हैं पी ए अपॉन बी। और इस केस में ए पहले हो चुका और ए के होने के बाद हमें बी के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसे बोलते हैं पी बी अपॉन ए। ए अपॉन बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। जो इवेंट नीचे है वो नीचे आ जाएगा याद करने के लिए। इसका होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। क्लियर है? चलिए इस चीज को समझते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन में ये है पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, मुझे पी ए अपॉन बी निकालना है। तो कितना सिंपल फॉर्मूला है, पी ए अपॉन बी का सीधा सीधा फॉर्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। मैंने पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पुट कर दी और पी ए की वैल्यू पुट कर दी, पी बी की सॉरी, तो ये कट गया, 4/9 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, कभी कभी आपको सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन लेते हैं वाला, लिखा है 10 कार्ड्स फ्रॉम द नंबर 1 to 10 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स। इसका मतलब सैंपल स्पेस तो हो गया 1 2 3 से लेके 10 तक। चलो जी, मिक्सड अप थॉरोली एंड 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली इफ इट इज नोन दैट, देखिए ध्यान से देखिएगा, इट इज नोन दैट नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। देखो एक इवेंट तो ये हो गया, इवेंट ए मान लिया मैंने मोर देन 3, और लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। तो ये इवेंट आपने मान लिया बी और बी मान लिया आपने इवन नंबर। अब आपने इन दोनों का बनाया सैंपल स्पेस अलग अलग। मोर देन 3, 3 से बड़ा, तो 3 को नहीं लिया जाएगा, 4 से शुरू होगा, 4 5 से 10 तक जाएगा। अच्छा 10 तक क्यों ले गया मैं? क्योंकि सैंपल स्पेस मेरा 1 to 10 है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि कोई भी इवेंट आता है वो हमेशा सैंपल स्पेस के अंडर में आता है, राइट। दूसरा लेता है इवन नंबर लेना है मुझे। इवन नंबर ले लिया मैंने 2 4 6 8 10। अब मेरे पास दो फॉर्मूले थे, पी ए अपॉन बी और पी बी अपॉन ए। तो आपको ये सोचना है कि मुझे ये निकालना है या ये निकालना है। उसके लिए आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये बात आप नोट कर लो। जो इवेंट हो चुका वो नीचे आएगा, गिवन
जो भी गिवन इवेंट होगा वो नीचे आएगा और जो पूछेगा वो ऊपर आएगा। सिंपल थ्योरी है, जो इवेंट गिवन है वो नीचे आएगा और जो पूछा जा रहा है वो ऊपर आएगा। हमेशा आप क्वेश्चन पढ़ लो। इट इज़ नोन दैट द नंबर वन डाई इज मोर देन 3। तो ये नोन है, ये चीज़ नोन है, इसका मतलब ये चीज़ हमें गिवन है, तो ये इवेंट मुझे गिवन है, इसका मतलब ये इवेंट मुझे गिवन है, तो गिवन वाला नीचे आएगा। इट मीन्स आई हैव टू फाइंड पी बी बाई ए। फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो हमें पहले इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, तो निकाल देते ना। अब देखो ए और बी में क्या क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। एक तो 4 है, एक 6 है, एक 8 है, एक 10 है, राइट। तो पी ए इंटरसेक्शन बी आएगा 4/10, क्योंकि 4 एलिमेंट हैं, टोटल एलिमेंट 10 है। और पी ए में कितने एलिमेंट है भैया, ए में है 7 एलिमेंट, तो ये आएगा पी ए 7/10। बस मुझे निकालना है पी बी बाई ए। मेरा आंसर आ जाएगा 4/10 अपॉन 7/10। आंसर आ गया 4/7। ऑलराइट, क्लियर है? थोड़ा सा क्लियर हुआ, चलो और क्लियर होगा, अभी चिंता मत करो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है अ डाई इज थ्रोन, और कुछ कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है ना? नहीं, ठीक है। अ डाई इज थ्रोन 3 times. Event E and F are defined as follows. E, find the probability that A given that B already occurred. तो सबसे पहले बात करते हैं, जब भी एक डाई को 3 बार थ्रो करेंगे तो पता है कितने एलिमेंट बनेंगे? कैन यू गैस? बताया था मैंने अभी भी, 6 की पावर 3 यानी कि 216 एलिमेंट बनेंगे। तो इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि हम सैंपल स्पेस बनाएंगे तो नहीं, लेकिन हाँ ये पता है कि उसमें 216 एलिमेंट होंगे। अच्छा, इवेंट ए क्या कह रहा है? इवेंट ए कह रहा है 4 ऑन द थर्ड थ्रो। तो इवेंट ए कह रहा है कि जो भी सैंपल स्पेस है उसमें लास्ट में 4 है। तो अगर लास्ट में 4 है तो इन दोनों में तो कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों को ले लें अगर हम 2 डाइस, है ना। तो मैं अगर 2 डाइस का बनाऊंगा, 2 डाइस बनाने सिखाया था, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो आपको क्या करना है, हर 2 डाई में लास्ट में 4 को लगा देना है। पहले 36 बनाओ सैंपल स्पेस और सब में 4 4 लगा दो, जैसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, सब में 4 4 लगा दिया। ऐसे ही 3 का ऐसे ही होगा, तो 36 बन जाएंगे सैंपल स्पेस ए के। अब बात करते हैं ए का, बी की। बी है 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ 6 यहाँ पे है, 5 यहाँ फिक्स है। केवल हमारा एक ही डाई वेरिएबल है थर्ड, तो ये तो सैंपल स्पेस 6 होते ही हैं। तो पहले आप 1 2 3 4 5 6 बना दो और हर एक में 6 5 लगा दो स्टार्टिंग में। ठीक है जी, ये बन गया बी का सैंपल स्पेस। ए आ गया, बी आ गया। अब मुझे पता करना है कि मुझे ए अपॉन बी निकालना है या बी अपॉन ए। तो जो वीडियो पॉज करो और ये सेंटेंस पढ़ो और मुझे बताओ मुझे क्या निकालना है, ए अपॉन बी या बी अपॉन ए। यस, यू आर राइट, बी हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड। तो बी पहले हो चुका, जो हो चुका होता है वो नीचे आता है। इसका मतलब मुझे पी ए अपॉन बी निकालना है। फॉर्मूला बनेगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पहले पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो पहले इंटरसेक्शन बी का सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। यार देखो, इस पूरे में और इस पूरे में कॉमन क्या आएगा? केवल एक ही कॉमन आएगा, ये वाला, क्योंकि लास्ट में, इसमें सब में लास्ट में 4 है और इसमें लास्ट में 4 केवल एक में ही है। इसमें तो एक कॉमन आएगा, 6 5 1 4। अब पी बी की बात कर लेते हैं। बी तो हमें पता ही है 6 एलिमेंट है, तो ये आ गए 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट हैं। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/216 और पी बी की हो जाएगी 6/216। ये कट गया तो 1/6 मेरा आंसर आ गया। बढ़िया, चलो जी आगे चलते हैं। आप कुछ समझाना शुरू हुआ। अगला है, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। इन ए स्कूल देर आर 1000 स्टूडेंट। तो टोटल सैंपल स्पेस जो है एन ऑफ सैंपल स्पेस, देखो मैंने एन लगाया, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ये हो गया 1000, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। इसमें से 430 गर्ल्स हैं, 570 हमारे बॉयज हो गए। If it is known that out of 430 10% girls study in class 12th, इसका मतलब ये हुआ कि इस गर्ल्स में से 43, इसका 10% 43 हुआ। ये जो लड़कियां हैं वो 12th में है। मतलब कि ये हुआ कि जो 43 हैं ये गर्ल्स भी हैं और 12th में भी है।
अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बनना शुरू होता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन में पता करना है कि आपको क्या गिवन है, क्या निकालना है। ये लास्ट लाइन पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। देखो रेड से मैंने किया ना, लिखा है चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12, तो पहला इसमें तो ये हो गया स्टडी इन क्लास 12 और गिवन दैट इट इज ए गर्ल। तो मुझे दो इवेंट बनाने हैं, पहला इवेंट है क्लास 12 और बी इवेंट है गर्ल। ठीक है जी, क्लियर है। तो अब मुझे पता करना है कि मुझे ए अपॉन बी निकालना है या बी अपॉन ए। पहले एक काम करते हैं, पी ए निकाल लेते हैं। क्या मुझे गिवन है कि कितने बच्चे 12th में हैं? नहीं जी, मुझे गिवन नहीं है, तो मैं पी ए को निकाल ही नहीं सकता। पी बी निकाल सकते हैं? हाँ जी निकाल सकते हैं। गर्ल्स कितनी है? 430, तो ये हो गया 430 अपॉन 1000। अच्छा, हमें पी इंटरसेक्शन बी भी चाहिए होगा। अब ये सोचते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाई इंटरसेक्शन बी। क्या किसे कहते हैं इंटरसेक्शन बी? उसे कहते हैं जिसमें दोनों इवेंट इंक्लूड हों, यानी कि ऐसी इवेंट ए यानी कि क्लास 12th में भी हो और बी माने लड़की भी हो, ऐसी 43 दे रखा है, तो 43 अपॉन 1000 आ गया। अब मुझे तय करना है बी ए अपॉन बी या बी अपॉन ए। तो इसमें लिखा है चूजन गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12 गिवन दैट। अब गिवन दैट के बाद जो आएगा वो नीचे आता है, क्योंकि गिवन दैट वाला इवेंट हो चुका था, यानी गर्ल्स वाला इवेंट नीचे आएगा, यानी बी इवेंट नीचे आएगा, यानी कि मुझे पी ए अपॉन बी निकालना है। फॉर्मूला हो जाता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। बस सबका दे रखा है 43 अपॉन 1000 अपॉन 430 अपॉन 1000। आंसर आ गया 1 अपॉन 10। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। लिखा है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑब्जर्व टू बी 6। मतलब दो डाई फेंकी हमने, तो मैंने दो डाइस का सैंपल स्पेस बताया था आपको, 36 बनते हैं, तो एन ऑफ सैंपल स्पेस हो गया 36 और बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं आगे। लिखा है उसने सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग टू बी 6, तो इवेंट ए माना मैंने, सम इज 6। What is the conditional probability that the number 4 appear at least 1? देखो दो इवेंट साफ साफ गिवन होते हैं हमें, अगर आप क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से तो इवेंट दो मिल जाएंगे आपको। मैंने पहला इवेंट ढूंढ लिया सम 6 होना चाहिए, और दूसरा इवेंट ढूंढ लिया मैंने 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। तो बी इवेंट आ गया 4 एट लीस्ट वंस। तो सैंपल स्पेस बनाते हैं। 6 का सैंपल स्पेस सम 6 कब होगा? 4 2 2 4 5 1 1 5 3 3, बस यही होगा ना। 4 एट लीस्ट वंस, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 1 4 2 4 3 4 4 4 आ चुका, और 5 4 और 6 4। ये बन गया सैंपल स्पेस इवेंट बी। साथ साथ इनमें से कॉमन भी निकाल लेते हैं यार। कॉमन एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, तो 4 2 और 2 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है जी, अब आप वीडियो पॉज करो, फिर बताओ मुझे कि मुझे पी ए अपॉन बी निकालना है या बी अपॉन ए निकालना है। पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, फिर बताओ मुझे। चलिए, तो जिन लोगों ने, देखो क्या लिखा है हमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। देखो सम हमारा ये आया, ये वाला इवेंट पहले हुआ, ये वाला गिवन वाला है और इसकी पूछा जा रही है हमसे, तो जिसकी पूछी जा रही है उसको वो ऊपर आता है। मैंने लिखा था आस्क वाला ऊपर और गिवन वाला नीचे। तो जिन लोगों ने बोला पी बी अपॉन ए निकालना है वो बिल्कुल सही है, मुझे पी बी अपॉन ए निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। अब पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। इसमें दो एलिमेंट हैं, तो 2/36, और पी ए में 5 एलिमेंट हैं, तो 5/36। आंसर आ जाएगा 2/5। समझ में आ रहे हैं ना? सारा खेल सैंपल स्पेस का है। बस आपने सैंपल स्पेस ऐसे बना लिया तो क्वेश्चन बना समझ जाओगे। दो ही चीजें, सैंपल स्पेस और ए अपॉन बी या बी अपॉन ए, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट, देखिए बात कर रहे थे हम ट्री। आप याद है आपको मैंने बात की थी ट्री डायग्राम की। लिखा है एक कॉइन टॉस हुआ, अगर कॉइन में हेड आया तो कॉइन को दोबारा टॉस किया, अगर टेल आया तो डाई थ्रो किया। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया वही हो गया, पहले हेड और टेल। अच्छा, हेड आएगा तो दोबारा हेड और टेल, और ये आएगा तो मुझे डाई थ्रो करनी है। अच्छा जी, ये कौन हो गया? अच्छा जी, अब फाइंड द कंडीशन। अब ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन। फाइंड द कंडीशन इवेंट दैट, देखो साफ साफ कॉम में लिखे हैं, ये लिखा एक इवेंट और ये लिखा दूसरा इवेंट। तो इवेंट ए मान लिया मैंने, डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4, और बी मान लिया मैंने एटलीस्ट 1 टेल।
क्लियर है? चल बहुत बढ़िया। अब मैंने आपसे कहा था जब भी ट्री डायग्राम बनता है तो हमें ट्री को सॉल्व कैसे करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी लिख लेनी है पहले हमें। भाई कॉइन की प्रोबेबिलिटी पता है आपको 1/2 तो इसकी हो गई 1/2 और इसकी हो गई 1/2। अब क्या हुआ, 1/2 के 2 पीस फिर हो गए तो ये हो गया 1/4 और ये हो गया 1/4 और इसमें 1/2 के 6 पीस हो गए तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/12 1/12 1/12 सबकी ये आ गई। ठीक है जी। तो पहले बनाते हैं सैंपल स्पेस ए का, नंबर 4 से बड़ा आएगा। पहले टोटल सैंपल से बनाते हैं एक बार। टोटल सैंपल स्पेस बना मेरा HH HT T1 T2 T3 T4 T5 T6, ये बन गया टोटल सैंपल स्पेस। अब बनाते हैं नंबर ग्रेटर देन 4 ए का सैंपल स्पेस। ए का सैंपल बन गया नंबर 4 से बड़ा है तो T5 और T6 है ना। लिखा है एटलीस्ट 1 टेल तो B1 बनाते हैं एटलीस्ट 1 टेल तो HT और T1 T2 T3 T4 T5 T6। अब मुझे निकालना क्या है, गिवन दैट है नीचे आएगा, ये बैंड नीचे आएगा, इसका मतलब मुझे PA/B निकालना है। अब जो मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन की वो ये है कि हम हर एक क्वेश्चन में क्या करते हैं, अगर मुझे इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं इनको गिनूंगा 2 और ये टोटल है 8 तो मैं लिख दूंगा 2/8 और वो क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। जब भी अनसिमेट्रिक हो तो हम प्रोबेबिलिटी टोटल करके नहीं निकालते, वो हम तभी निकालते हैं जब सिमेट्रिक हो। ठीक है, इसमें सिमेट्रिक नहीं है तो हम टोटल करके निकालेंगे। हम इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे T5 T6 1/12 और 1/12 तो जो PA हो जाएगी वो हो जाएगी 1/12 प्लस 1/12 1/6। ऐसे ही PB निकालेंगे। PB में निकालेंगे तो पहले तो इन 4 5 6 को ऐड कर देंगे, इन 6 को ऐड कर देंगे तो 1/12 1/1/2 आ जाएगा और एक 1/4 ये रहा तो ऐड कर देंगे तो 1/4 प्लस 1/2 ये आ जाएगी 3/4। अब मुझे निकालना है A इंटरसेक्शन B तो कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन तो मेरा T5 और T6 ही आ रहा तो वो तो इवेंट सेम ही आएगा 1/6 तो ये हो गया PA इंटरसेक्शन B/PB। इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/6, इसकी 3/4, मेरा आंसर आ जाएगा सिंपल है ना। तो कितना आ गया 1/6 इंटू 4/3 तो ये आ गया 1/6 वो 2/9। क्लियर है? बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, ये तो कर लिया हमने यार, ये हो गया, कर चुके हैं। नेक्स्ट, मदर फादर सन लाइन अपन अदर फैमिली पिक्चर के लिए एक 3 आदमी है, मदर है फादर है सन है। तो पहले उसको अरेंज कर लेते हैं। पहले मदर को लिखते हैं बीच में, फादर सन और सन फादर, फिर फादर को यहाँ पे मदर सन सन मदर, फिर सन को यहाँ पे मदर फादर और फादर मदर। तो ये बन गया मेरा टोटल सैंपल स्पेस। अब बनाते हैं सन ऑन द वन एंड। तो इवेंट ई बनाया मैंने सन ऑन द वन एंड तो इन दोनों पे सन वन एंड पे है और इन दोनों पे सन है तो ये बन गया FMFS FMS SMF और SFM। फादर इन द मिडिल, फादर इन द मिडिल में कौन कौन से बनेंगे बताओ जरा। एक तो ये वाला और एक ये वाला यानी कि FMS और SFM। ठीक है जी। अब E इंटरसेक्शन F भी निकाल लेते हैं साथ साथ। इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, मेरे ख्याल से दोनों ही कॉमन आ रहे हैं भाई, है ना, दोनों ही कॉमन ले लिए मैंने FMS और SFM। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे क्वेश्चन में इसमें मिसिंग है, मैं E/F निकालना है, मतलब क्वेश्चन में गिवन होगा ये। तो मैंने PE/F निकाल लिया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। तो PE इंटरसेक्शन F आगे 2 एलिमेंट है, पहले फॉर्मूला देता हूँ। PE इंटरसेक्शन F, मैंने A भी लिख दिया, PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF, बस सीधा फॉर्मूला है। इसमें 2 एलिमेंट हैं, टोटल है कितने 6 और नीचे PF में 2 एलिमेंट हैं, इसमें भी 6 तो 1/1 आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है एक डाई रोल की, तो सैंपल स्पेस जो हो गया ये हो गया जी। ई दे रखा है, एफ दे रखा है, जी दे रखा है, मुझे ये निकालना है। पहले सिंपल निकालते हैं PE/F। तो उससे पहले मुझे PE इंटरसेक्शन F निकालना पड़ेगा। तो E और F में कॉमन क्या क्या आ रहे हैं जी, केवल 3 कॉमन आ रहा है। तो P इंटरसेक्शन हो गया PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF, है ना।
इसमें एक एलिमेंट है तो 1/6, पी एफ में कितने हैं, 2 एलिमेंट है, 2/6, 1/2 आंसर आ गया। अब निकालना है हमें F/E, तो डू इट योरसेल्फ, अपना आप करिए आप। अगला है E/G, ये भी सेम है। पहले आप E इंटरसेक्शन G निकाल लो, है ना। जब E इंटरसेक्शन G निकालोगे तो E में और G में कॉमन निकालेंगे। E में G में कॉमन आ रहे हैं, एक तो 3 आ रहा है और एक 5 आ रहा है, तो हम निकाल लेंगे 3 और 5 कॉमन। और PE इंटरसेक्शन G निकालना है तो वो आ जाएगा हमारा PE इंटरसेक्शन G/PG। इसमें आए 2 एलिमेंट 2/6 और G में आए कितने हैं, G में 4 एलिमेंट 4/6, इसका भी आंसर 1/2 आ गया। और G/E आप निकालेंगे। अब बात करते हैं P, ये अच्छा क्वेश्चन है, मुझे निकालना है PE यूनियन F/G। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस एलिमेंट को x मान देता हूँ, तो मुझे PX/G निकालना है। और x क्या है, x है E यूनियन F, तो पहले मैं E यूनियन F निकाल लूँगा, वो आ जाएगा 1 2 3 5, है ना, आ गया। और ये x हो गया आप सेट, मैंने E यूनियन को F लिख दिया था तो ये x हो गया। और x G मुझे दे रखा है तो मैं लिख देता हूँ, x मेरा आया 1 2 3 5 और G मुझे दे रखा है, उसने G दे रखा है 2 3 4 5। कॉमन निकाल लेंगे x इंटरसेक्शन G, तो कॉमन आएगा 2 3 5। अब निकालेंगे PX/G, तो PX इंटरसेक्शन G/PG। तो x इंटरसेक्शन G में 3 एलिमेंट हैं, 3/6, G में कितने हैं, 4 एलिमेंट हैं, 4/6, 3/4 मेरा आंसर आ गया। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए एक और क्वेश्चन रह गया, ये आप अपने आप निकाल सकते हो। इसमें इतना करना है बस, जैसे मैंने यहाँ पे इसको x माना तो आपको इसको कुछ मान लेना है, y मान लेना है, राइट, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ये लिखा है एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी बॉय एंड गर्ल। इसका मतलब सैंपल से बना लिया मैंने, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल, ये बन गया सैंपल स्पेस टोटल। अब व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, तो इवेंट ई माना मैंने बोथ आर गर्ल्स, और इवेंट एफ मान लिया मैंने, पहला पार्ट है यंगेस्ट इज ए गर्ल, यंगेस्ट मतलब छोटी वाली, तो बोथ आर गर्ल्स में तो जी आएगी पक्का। यंगेस्ट का मतलब बाद वाली लड़की हो, तो उसमें 2 ऑप्शन है, एक ये वाला एक ये वाला, तो BG और GG आ गया। इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, E इंटरसेक्शन F, वो भी GG आ जाएगा। फिर मुझे निकालना क्या है, मुझे कंडीशन निकालनी है बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट, यानी कि ये गिवन है इसलिए ये नीचे आएगा, तो मुझे E/F निकालना है। तो फॉर्मूला PE इंटरसेक्शन F/PF, ठीक है जी। तो इंटरसेक्शन में कितनी है, 1 है, तो 1/4, और F में कितने हैं 2/4, 1/4 मेरा आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है एटलीस्ट 1, मतलब उसमें ये तो कॉमन है, इसका मतलब इवेंट E तो कॉमन है बोथ आर गर्ल्स, और इवेंट F में क्या करना है, इवेंट F है एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, तो एटलीस्ट 1 में गर्ल में आएगी, लिख देता हूँ मैं एटलीस्ट 1 गर्ल। तो इसमें तो आएगा GG, बताइए आपको, इसमें आ जाएगा BG, GB और GG। बस अब कॉमन निकाल लो, E इंटरसेक्शन F निकाल लो, उसमें GG आ गया। उसके बाद PE/F निकालना है, तो E इंटरसेक्शन F/PF, सेम फॉर्मूला, इंटरसेक्शन F 1 है, मतलब 1/4, और इसमें 3 है, 3/4, 1/3 मेरा आंसर आ गया। अब आपकी पहली एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी की NCERT से करनी है आपको, जो आपकी आराम से हो जाएगी। ऑलराइट, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर मिलता हूं मैं अगले कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।